हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें अपने अभाज्य गुणनखंड किए थे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। अब इसी में ही क्वेश्चन नंबर 2 इसका एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं वो अपने देखते हैं। इसमें देखिए, अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपने लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट? 96 और 404। इसमें ये क्या कहता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो अपने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 96 और 404 के क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 96 और 404 के क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसीलिए लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको अभाज्य गुणनखंड करवाए गए थे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको बताया गया था, सबसे पहले 2 से भाग देना है, फिर 3 से, और फिर 5 से, 7 से, 11 से, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। लेकिन सबसे पहले वो संख्या यहाँ लगानी है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो और उससे भाग जाए। फिर बड़ी अभाज्य संख्या से भाग उस स्थिति में देना है जब छोटी अभाज्य संख्या से भाग नहीं जाता हो। तो अपने किससे भाग देते हैं? सबसे पहले 2 से। 2 से अगर अपने भाग देते हैं तो 2 चौके 8, 1 बचेगा 16, 2 8 है 16। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 छिका 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। ठीक है। और इधर 404 में भाग देते हैं। सबसे भाग देते हैं 2 का, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2। अब 101 आ गया। अब 101 खुद क्या है? अभाज्य संख्या है। तो और किसी संख्या से भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 101 से भाग जरूर जाएगा। 101 एकम 101, यानी अब इनको अपने यहाँ लिख लेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए अपने पास? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुणा 3। और 404 के क्या है? भाज्य गुणनखंड आ गई 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ किसका लिखना है? 96 और 404 का। या इसको अपने छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं। एचसीएफ को अपने में से भी लिखते थे, महत्तम समावर्तक। यहाँ पे एचसीएफ से लिख दिया जाता है। तो 96 और 404 का अपने को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांकों का सबसे बड़ा पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांकों का सबसे बड़ा पूर्णांक जो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को क्या कर दे? पूर्णतया विभाजित कर दे। क्या कर दे? पूर्णतया विभाजित कर दे। दो धनात्मक पूर्णांकों का सबसे बड़ा पूर्णांक जो क्या कर दे? इन दोनों पूर्णांकों को क्या कर दे? पूर्णतया विभाजित कर दे। एक ऐसा मान जो इन दोनों को पूर्णतया विभाजित कर दे। ठीक है। सबसे बड़ी वह संख्या अपने कह सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है? जो 96 के अभाज्य गुणनखंड है और 404 के अभाज्य गुणनखंड है, इन दोनों में से एक जैसी संख्याएं उठाते हैं। क्या उठाते हैं? एक जैसी संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे कॉमन। फिर यहाँ पे भी 2 आ रहा है और 2 आ रहा है। इसके अलावा कुछ भी और दोनों में क्या नहीं आ रहा? कॉमन नहीं आ रहा, एक जैसी संख्या नहीं आ रही। तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। इसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। इस प्रकार से अपने लिखते हैं जो इसमें कॉमन आ रहा है। अब एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी लिख सकते थे। 2 की घात कितनी है? 5 गुणा में 3 की घात 1। यहाँ पे क्या है? 2 की घात 2 गुणा में 101।
अपने एचसीएफ इसका ऐसे भी दे सकते थे, इन दोनों में से कॉमन संख्या देखनी थी, दो दो आ रही है, जो छोटी घात है, जो छोटी घात है एचसीएफ में वो अपने लिख देते, ठीक है, 2 की घात 2 लिखते, 2 इंटू 2 4। लेकिन कॉमन वाला तरीका इजी है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर घात में है तो दो दो सेम है, यहाँ पे ये 5 घात बड़ी है और ये 2 घात छोटी है, तो छोटी घात किस में आएगी, एचसीएफ में आएगी, यानी 2 की घात 2, यानी 2 गुणा 2 कितना 4, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। अब अपने एलसीएम लिखना है, 96 और 404 का। तो अपने एलसीएम कैसे लिखते हैं, बड़े ध्यान से देखो। पहले तो वे सारी संख्याएं जो कॉमन आ रही हैं, वे सारी संख्याएं जो कॉमन आ रही हैं, ये देखो 2 की घात 5 गुना 3 की घात 1 है, और ये 2 की घात 2 गुना 101, तो दो दो सेम आ रहे हैं, तो 2 तो लेंगे, लेकिन इसकी कौन सी घात लेंगे, बड़ी घात लेंगे। क्या लेंगे, इसकी बड़ी घात। ये 2 की घात 5 है, ये 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में से कौन सी लेंगे, 2 की घात 5। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा था, लेकिन उसकी कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात लेनी है। लेकिन इसके बाद कोई भी चीज संख्या कॉमन नहीं आ रही, लेकिन बच क्या गया, 3 की घात 1 गुना 101, तो अपने क्या ले लेंगे, इसके मल्टीप्लाई में लगा देंगे जो भी संख्याएं बच गई, 3 गुना में 101, और इसको अपने सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 गुना 32, 2 की घात 5 कितनी होगी 32, गुना में 3 एकम 3, 3 0 0, 3 एकम 303 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 2 0 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9, 6 9 6 9, कितना आ जाएगा 96 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96 96। ये अपने पास क्या आया, एचसीएफ, और ये क्या आया, एलसीएम। देखिए अपने को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम लिखने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करके आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो सिर्फ इसमें जो कॉमन संख्याएं आ रही हैं वो गुणा में, या दूसरा तरीका आपको भी बताया, घात रूप में लिख लीजिए इन सभी को। ये कितना है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुना 3, ये 2 की घात 2 गुना 101। तो एचसीएफ जब लिखते हैं तो इन दोनों में से क्या करेंगे, जो छोटी घात है, जो कॉमन संख्या देखेंगे 2 2 आ रहा है कॉमन, और उसमें से क्या छोटी घात, यानी 2 की घात 2, वो एचसीएफ में आएगी। इसके अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं आ रहा, तो अपने इसमें नहीं लिखेंगे, 2 की घात 2, 2 गुना 2 बराबर 4। एलसीएम में 96 और 404 का एलसीएम लिखना है, तो कॉमन संख्या तो देखेंगे सबसे पहले, लेकिन उसकी बड़ी घात, ये 2 की घात 2 छोटी है और 2 की घात 5 बड़ी है, तो 2 की घात 5। अब इसके अलावा जो भी बच गया वो सब किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कॉमन जो आ रहा है वो तो लिखना ही है, इसके अलावा जो भी बच गया वो सब मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 9696। अब अपने इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। अभी इस क्वेश्चन में अपने को ये कह रहा है, चेक भी करिए भी आपने जो ये एलसीएम एचसीएफ निकाला है क्या वो सही है या गलत है। तो इसको अपने निकालते हैं, तो अपने कैसे देखते हैं, इसने एक फॉर्मूला दिया है अपने को इसको चेक करने के लिए, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 2 पूर्णांकों का गुणनफल। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर में 2 पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखिए एचसीएफ अपने पास कितना आया 4, एलसीएम कितना आया 9696। कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास ये जो 2 पूर्णांक दिए थे इनका मल्टीप्लाई करने पे ये सेम बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए, सेम बनने चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लो 9696 को 4 से, 4 6 24 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38 हासिल 3, 6 4 24 और 3 27 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38, 38,784, 38,784
अब इसको आप 96 को 404 से करोगे तो भी 38,784। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो अपने कह सकते हैं कि अपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं हमने वो एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन पार्ट उठाना है, सिर्फ क्या उठाना है, कॉमन पार्ट। और एलसीएम में कॉमन तो उठाना है लेकिन साथ में कॉमन की सबसे बड़ी घात और मल्टीप्लाई में सारी संख्याएं लगा देनी है। उसके अलावा अब देखिए एक क्वेश्चन और अपने देखते हैं, इसका सेकंड 336 और 54। सेकंड का सेकंड पार्ट है ये 336 और 54। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 13, 2 छिका 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से जाएगा 3 7 21, 7 एकम 7। अब 54 में भाग देते हैं अगर अपने, तो बड़े ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 1 14, 2 7 14, 3 से भाग जाएगा, 3 में 27, 3 एकम 3 3। ठीक है, 3 में 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब अपने देखो 336 बराबर में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 गुणा में 3 गुणा में 7, और 54 कितनी बार आ रहा है, 54 में 2 एक बार और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इनको घात रूप में लिख सकते हैं अपने, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात भी 1। यहाँ पे 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3, क्योंकि 3 बार आ रहा है ये। अब अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, एचसीएफ ऑफ 336 और 54 का एचसीएफ अपने को देना है। तो मैंने एचसीएफ में बताया था जो कॉमन संख्या हो, एक जैसी संख्या हो, लेकिन घात उसकी कौन सी लेनी है, छोटी। 2 की घात 4 और 2 की घात 1, संख्याएं तो सेम है, 2 2 पूर्णांक तो सेम है, लेकिन घात कौन सी उठानी है, छोटे वाली, यानी 2 की घात 1 गुणा। अब 3 और 3 फिर कॉमन आ रहा है इसमें, लेकिन घात कौन सी उठानी है, छोटे वाली, यानी 3 की घात 1। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बाकी अपने छोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 अपने पास क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। अब अपने को क्या निकालना है इसमें, एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालने अपने एलसीएम, सबसे पहले देखते तो कॉमन है, लेकिन उसकी बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ी घात। 2 2 आ रहा है, लेकिन उसकी बड़ी घात क्या है, 2 की घात 4 गुना 3 3 सेम देख रहे हैं, लेकिन बड़ी घात क्या है, 3 की घात 3। अब जो बच गया वो भी मल्टीप्लाई में, क्या बच गया यहाँ पे, 7, तो 7 मल्टीप्लाई, 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 3 9, 9 3 27 गुणा में 7। इनको अपने क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने में अपने पास कितना आएगा, ये 3024। कितना आएगा, 3024। अब इसकी जांच करनी है तो जांच भी कर सकते हैं अपने, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर में 2 पूर्णांकों का गुणन। एचसीएफ कितना है, 6 गुना में एलसीएम 3024। 2 पूर्णांक कौन कौन से हैं, 336 और 54। गुना करेंगे इनको, 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 0 0 0 और 1 1, 6 3 18, 18,144। अब 336 और 54 को भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18,144। तो अपने क्या कह सकते हैं, अपने जो एचसीएफ और एलसीएम आए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसका अपने सेकंड का लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। सेकंड का लास्ट 90 and 144।
90 और 144। 90 और 144। पहले अपने किसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड 90 के। 2 से भाग देते हैं, 2 चौके 8, 1 10, 2 5 10। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5। अब यहाँ से 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणा में 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 की घात 2 गुणा में 5। 144 के क्या है 1 2 3 4, 4 बार 2 बार है, 2 की घात 4 गुणा 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2। पहले क्या लिखना है अपने को HCF 90 और 144 का। तो देखिए कॉमन लेते हैं लेकिन सबसे छोटी घात, तो 2 की घात 1 छोटी है 2। 3 कॉमन है लेकिन घात छोटी, तो सेम है तो सेम घात अपने लिख देंगे 3 की घात 2 बराबर। और को सेम नहीं आ रहा, 3 की है 9 हो गया, 9 दूनी 18। कितना अपने पास HCF आ गया इसका 18। फिर अपने को इसका लिखना है LCM। LCM क्या आएगा कॉमन लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी 2 की घात 4। यहाँ पे 3 की घात 2 ही आ जाएगा इसमें तो, और जो बच गया गुणा में 5। 2 की घात 4 कितनी अपने पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 3 ती है 9 गुणा में 5, 9 5 है 45, 9 5 है 45। 16 का अपने 45 से गुणा करते हैं, 16 5 है 80, आंसर 8, 16 32 16 48, 16 चौके 64, 64 और 8 72, 720। अपने पास एलसीएम कितना आ गया 720। अब अपने को चेक करना है तो अपने पास फॉर्मूला है, इसने दिया है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ 18, एलसीएम 720, दो पूर्णांकों का गुणनफल 90 गुणा में 144। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं अपने 800, 8 दूनी 16, आंसर 1, 8 7 56, 56 और 1 17, 100 2 7 0 6 7 और 2 9, 7 और 5 12, 12,960। इधर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12,960। तो अपने कह सकते हैं कि जो अपना एचसीएफ और एलसीएम आया है वो एकदम सही है। तो स्टूडेंट्स अपने इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग इसको अपनी फेयर नोटबुक में जरूर नोट करें और इसको रिपीट भी करें। ओके, थैंक यू।